हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.3 कर प्रश्न नंबर 5 हल कर रहे हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में हमने इसका पहला भाग हल किया था। इस वीडियो में हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। x³ - 3x² -9x और -5। तो सबसे पहले बच्चों अब लिख लेंगे कि मान लो फंक्शन x इक्वल टू है x³ -3x² -9x -5। ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब अचर संख्या इसमें क्या है? अचर संख्या मतलब जिसके साथ x नहीं है वो है -5। और -5 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 5 और 1। -5 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 5 के 1 और 5 होते हैं। कहने का मतलब अब हम इसके जो गुणनखंड है वो गुणनखंड है, एक तो है +1, एक है -1, एक है +5 और एक है -5। इन गुणनखंड को इनमें बारी बारी भर के चेक करना है x की जगह पर लिखकर क्या आंसर 0 आता है। और जिसे भी फिल करने के बाद आंसर 0 आ गया तो आप 1 से स्टार्ट करो, तो उसकी हेल्प से हम इसका पहला गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे तो मुझे तो मालूम है कि ये -1 फिल करके आ रहा है, तो इसलिए मैं सीधा ही -1 फिल कर रहा हूँ। मोस्टली बच्चों जो 1 -1 2 या -2 फिल करके 0 आ ही जाता है। तो यहाँ पर तो चलो आपने 1 और 5 को ही ट्राई करना था, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का क्यूब कहाँ पे फिल कर रहा हूँ? इस इक्वेशन में, ठीक है। तो -3 x का स्क्वायर है -x का स्क्वायर -9 -1 और -5, ठीक। तो क्या करना होता है, अपने इन वैल्यू को यहाँ पे फिल करके देखना है। +1 फिल करके देखें, फिर -1 फिल करके देखें, +5 -5 और वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो पहली बार में ही 0 अगर आ जाए तो आगे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 फिल कर रहा हूँ मैं। तो -1 का जो क्यूब होगा -1, तो -1 को 3 बार आपस में गुना करेंगे तो -1 नहीं आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। +1 को -3 से गुना करेंगे तो -3। -9 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा +9 और यहाँ पर आ गया +5, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 5 है ये माइनस का है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का 5 है तो यहाँ पर माइनस लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? -1 और -3 और -5। -1 और -3 क्या होगा? -4। -4 और -5 क्या होगा? -9, ठीक है। ये -9 और ये बीच में +9 और ये सोल्व करने के बाद क्या आ गया? 0। तो x की वैल्यू बच्चों हमने क्या फिल की थी? -1। अगर -1 को x के साथ लगाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? x +1, ठीक है। तो इस तरह से ये गुणनखंड इसका आ गया x +1, जो इसका पहला गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड को इसके साथ करेंगे हम भाग। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। हम x +1 से करने जा रहे हैं भाग। किसे? इस स्टेटमेंट को। x³ -3x² -9x और -5 को, ठीक है। तो देखना कैसे डिवाइड किया जाता है। आपने देखना है कि इस x +1 में जो पहला इसका वेरिएबल है x, इसको किससे गुना करे कि ये वाला पहले वैल्यू से मैच हो, x³ से। यहाँ पर x है और हमें चाहिए x³। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3x, 2x कम पड़ रहे हैं ना, तो x² से। तो हम इसे अगर x² से गुना करेंगे तो ये x³ आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा x³, ठीक है। तो x² को अब पिछले नंबर से भी गुना करना पड़ेगा। अगर इससे किया तो इससे भी करेंगे तो ये x² और 1 को गुना करेंगे तो +x² आ जाता है, ठीक। अब हम करेंगे इनके साइन चेंज। साइन क्यों चेंज करते हैं? कोई सिंपल सी बात है, डिवाइड जब करते हैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं तो ऊपर वाले में से घटाया जाता है। तो ये तो हो गया कैंसिल। ये -3x² और ये -1x², -3 और -1 ये हो गया -4x² और ऊपर से बाकी वाली वैल्यू उतारो 9x
और -5। इतना क्लियर है। आगे बच्चों क्या करना है, हमने इसको देखना किससे गुना करे कि -4 भी आए, तो -4 से गुना करेंगे, ठीक है। और हम इसको किससे गुना करें कि पीछे वाला एक्स भी मैच हो। यहाँ पर सिंगल एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स कम पड़ रहा है ना, तो -4x से गुना कर दो। अगर देखो -4x को मैं इससे गुना करता हूँ ना, तो पूरी मैचिंग हो रही है, -4x स्क्वायर ही आ रहा है। तो -4x को जब इससे गुना करा किया जाएगा तो ये आएगा -4x स्क्वायर। और -4x को पीछे वाले 1 से भी करेंगे तो पीछे आ जाएगा -4x, ठीक है। अब इनके करेंगे हम साइन चेंज, ये -4x स्क्वायर का प्लस हो गया, ये भी -4x का साइन उल्टा लगा देंगे तो ये भी प्लस। और इनको जब आपस में घटाया जाएगा, लेस किया जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल वैल्यू आ रही है और साइन ऑपोजिट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 9 कौन सा है, माइनस का, और 4 प्लस का है, तो घटाने के बाद क्या आएगा, -5x, -5x, ऊपर से ये वाला 5 भी उतार लिया। अब फिर देखना कि इस x को किससे गुना करें कि -5x आए, तो -5 से, ठीक है। अगर -5 से करते तो ये -5x हो गया, और -5 को पीछे वाले 1 से भी करना पड़ेगा, तो वो भी -5 हो गया। तो इसके साइन चेंज करेंगे, ये -5 प्लस ये -5, ये प्लस, तो ये दोनों ही इक्वल वैल्यू हैं और दोनों के ही साइन ऑपोजिट हैं, दोनों ही इक्वल वैल्यू हैं और दोनों के ही साइन ऑपोजिट हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल और रिमाइंडर आ गया 0। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, द्विघातीय समीकरण आई है, ये हमारा गुणनखंड है और एक ये गुणनखंड है। f(x) के 2 गुणनखंड बन चुके हैं, f(x) के, तो यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन से बने हैं। एक तो बच्चों गुणनखंड बना है x + 1, और दूसरा बच्चों बना है x² - 4x और -5। अब बच्चों इस वैल्यू के गुणनखंड बनाएंगे, वो कैसे बनते हैं, जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है 5, इसका आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं, जैसे 1 मानेंगे, इसे 5, तो 1 5 का -5 आ गया, तो इसे ऐसे PQ करके लिखते हैं कि ये हमारे पास आ गया -5। और P + Q भी लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है कि ये जो सेंटर वाला नंबर होता है, जो वो है -4। अब आपने सोचा ना वो कौन से ऐसे 2 नंबर आए जिन्हें गुना करने पर -5 आए और प्लस करने पर -4। PQ लिखा ना, P और Q ढूंढने, कौन से 2 नंबर है जिन्हें गुना करने पर -5 आए, तो कौन से 2 नंबर हैं, तो वो -5 गुना 1 लिख सकता हूँ मैं, -5 आ गया। क्या इन दोनों को प्लस करके -4 आता है, -5 + 1, हाँ -4 है, ठीक है। तो यही वो नंबर 2 सिलेक्ट होंगे, इन्हीं 2 नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। तो कैसे फिल करते हैं बच्चों को, ये वाली वैल्यू तो सेम उतार ली जाती है, यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ पर -5, और जो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं -5 और 1, इनके साथ x लगाकर -5x और +1 है ना, 1x को सिंपल x लिखेंगे, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या चल रहा है, x + 1, ठीक। अब इसके आगे कॉमन लेंगे कि इन 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है और इन 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इसे अगर आगे हल करें तो ये तो आपका x + 1 ही चल रहा है, यहाँ से बच्चों x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, दोनों तरफ x है ना, x कॉमन आ गया, तो एक x इधर, इसका कम हो गया x, ये 5x था, ये इसका x तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर अकेला 5 बचा। अब इन दोनों में से कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि केवल 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी x - 5। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 ब्रैकेट सेम है, x - 5 और x - 5, इसे कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1, इधर x - 5 तो कॉमन ले लिया, x + 1 तो बाहर वाला ही है, और क्या क्या बचा फिर, x और 1 बचा, x + 1,
ठीक है। तो इसे अगर अरेंज करके लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये x+1 वाली एक ब्रैकेट आई कॉमन, इधर भी x+1 वाली एक ब्रैकेट आई है और एक x-5। तो ये बच्चों इसके गुणनखंड बन गए हैं 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के। ठीक, तो यहाँ पर सम आपका कंप्लीट सोल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।